हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आइए हम आज एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो सेवेंथ कक्षा में, नाइन्थ में और टेंथ के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये 0.6 पे रेक्यूरिंग या रेकरिंग पढ़ सकते हैं, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। आइए बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चन को जानते हैं कि ये क्वेश्चन होता क्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से कि 0.6 पे रेकरिंग को परमेय संख्या के रूप में लिखे। या रहेगा 0.32 पर रेकरिंग। ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दिया है कि 0.32 पर रेकरिंग को परमेय संख्या के रूप में लिखे। फिर 0.32 दोनों पे रेकरिंग को परमेय संख्या के रूप में लिखे। आइए बारी बारी से देखते हैं छोटे से ट्रिक के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन, 0.6 पे रेकरिंग करेंगे क्या। सबसे पहले आपको मान लेना है कि पॉइंट और रेकरिंग है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि पॉइंट और रेकरिंग नहीं है। अगर मान लेंगे कि पॉइंट और रेकरिंग नहीं है तो 0.6 बचेगा। 0.6 का मतलब सीधे 6। 0.6 का मतलब सीधे 6। अब देखिए, अब कहानी इस प्रकार है कि पॉइंट के बाद, याद रखना है, पॉइंट के बाद मैं बोल रहा हूं। पॉइंट के बाद यदि पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने अंक पे रेकरिंग है, तो एगो अंक पे रेकरिंग है, इसलिए एगो 9। ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, उतना 0 डालेंगे। देखिए अच्छे से, पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो पॉइंट के बाद कोई ऐसे अंक नहीं जिस पे रेकरिंग ना हो, क्योंकि एक ही अंक है। अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा अंक होता जिस पे रेकरिंग नहीं होता तो उतना 0 डालते, लेकिन नहीं है। अब 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2/3 आंसर हो जाएगा परमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन का है 0.32 पे रेकरिंग। ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। क्या करेंगे, मान लीजिए पॉइंट और रेकरिंग को हटा दीजिए आप। पॉइंट और रेकरिंग को जैसे ही हटाएंगे तो 0.32 का मतलब 32 यानी 32 बचेगा। अब देखिए, इसको इत्मीनान से देखिए जरा क्या है। अब क्या करेंगे कि पॉइंट और रेकरिंग मान लेंगे थोड़ा देर के लिए नहीं है तो 32। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एगो अंक पे रेकरिंग है, इसलिए एगो 9। और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एगो है, इसलिए एगो 0। सीखना क्या है कि रेकरिंग वाला जगह पे रहेगा उतना 9, और रेकरिंग वाला जगह पे 9 रहेगा उतना 0। लेकिन ये क्रिया पॉइंट के बाद होता है कि रेकरिंग वाला पॉइंट के बाद देखेंगे रेकरिंग वाला एगो अंक पे, इसलिए एगो 9। बिना रेकरिंग वाला एगो अंक है, इसलिए एगो 0। अब यहाँ पे 32/90 आ गया। इसको अगर कैंसिल कर देंगे 2 से तो 16 और 2 से तो 45। इस प्रकार से 16/45 परमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है 0.32 पे रेकरिंग पूरे पर। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट और रेकरिंग नहीं है, तो बच जाएगा 32 बटे पॉइंट के बाद रेकरिंग वाला 2 है, इसलिए 2 9। अब पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग वाला 1 है, इसलिए 1 0 नहीं डालेंगे। अब 32/99 है, ये नहीं कैंसिल होगा, यही आंसर रह जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है 0.01 पे रेकरिंग। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट और रेकरिंग नहीं है, तो पॉइंट और रेकरिंग नहीं होगा तो 1 बच जाएगा।
दशमलव के बाद रेकरिंग वाला एगो इसलिए एगो 9, अब पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग वाला एगो इसलिए एगो 0, तो 1/90 ये हो गया परिमेय संख्या। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि परिमेय संख्या रियल में होता क्या है। तो परिमेय संख्या और भिन्न संख्या देखिए, 8/12 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 6/12, कहीं 2/3, कहीं 5/13, कहीं 12/19, इस प्रकार से लिखा गया है। तो परिमेय संख्या ये है, 2/3 परिमेय संख्या है, 5/13 परिमेय संख्या है, अब 12/19 परिमेय संख्या है। लेकिन ये 6/12 और 8/12 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? परिमेय संख्या वो होता है जो कैंसिल होने वाला ना हो, यानी भिन्न का सबसे छोटा फॉर्म जो होता है, छोटा रूप, वही परिमेय संख्या होता है। तो भिन्न का सबसे छोटा रूप ये नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 बच गया। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। पहले से ये 6/12 जो था वो भिन्न संख्या था। अब ये 8/12 ये छोटा फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2/3। तो परिमेय संख्या जो होता है वो कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे 2/3 कैंसिल नहीं हो सकता, 1/2 कैंसिल नहीं हो सकता, 2/3 कैंसिल नहीं हो सकता, 5/13 कैंसिल नहीं हो सकता, 12/19 भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो जो कैंसिल नहीं हो सकता वही होता है परिमेय संख्या। जो कैंसिल हो जाएगा वो परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है, वो भिन्न संख्या है। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या है ही, परिमेय संख्या भिन्न संख्या भी है, लेकिन भिन्न संख्या परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि परिमेय संख्या क्या होता है और रेकरिंग वाले का परिमेय संख्या में कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।